Hello students, this is Amrit Tiwari and you are watching. So student, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आप इसके नेम को देखो. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मीन्स रिवर्स हो जाना. ओके, सपोज दैट कि ये किसी मीडियम का इंटरफेस है. ओके, सपोज दैट स्टूडेंट कि यहाँ पे एयर है और ये वाटर है एंड ये इंटरफेस है दोनों मीडियम का, जहाँ पे दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं. ओके, एंड अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, देन चलिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस इंटरफेस पर. ओके, सो ये नॉर्मल है इस इंटरफेस पे. नाउ स्टूडेंट, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी लाइक दिस. ओके, एंड अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे कोई मिरर लगा दें इस तरह से, ओके, सो ये अपना पाथ एग्जैक्टली रिवर्स कर देगी. मीन्स जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी वो अब इस तरह से जाएगी एंड देन अगेन रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी. ओके, आप यहां ध्यान से समझो स्टूडेंट कि अगर ये रे ऑफ लाइट रिवर्स करती है सो यहां पे आने के बाद वो एग्जैक्ट इसी पाथ को ऑक्यूपाई करेगा. ओके, ऐसा नहीं होगा कि ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगा या इधर या इधर. एग्जैक्ट इसी पाथ को ये ऑक्यूपाई कर लेगा. चलिए हम आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं. सपोज दैट स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे कोई एक सोर्स है लाइट का, ओके, से S1, एंड अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से चली एंड देन अगेन यहाँ इस पॉइंट पे पहुंची, दैट इज P, इस तरह से कुछ. ओके, सो स्टूडेंट अगर फिर से इस रे ऑफ लाइट को यहां से इस पॉइंट P से S1 तक जाना होगा, देन ऐसा नहीं होगा कि ये रे ऑफ लाइट इस तरह से चली जाए, इस तरह से. ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट. ओके, ये गलत होगा, ये पाथ ऑक्यूपाई नहीं करेगा. ये रे ऑफ लाइट अगेन इसी तरह से जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से कुछ. मीन्स एग्जैक्ट इसी पाथ को ये ऑक्यूपाई करेगा. चलिए एक और एग्जांपल से हम समझाते हैं. सपोज दैट कि ये रे ऑफ लाइट है और ऐसे इस तरह से गई. ओके, ऐसा कर्व जाता नहीं है बट आपको समझाने के लिए इस तरह से गई. देन इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे लाइट को आना होगा तो इस तरह से नहीं आएगी, इस तरह से ये नहीं आएगी, ये गलत है. अगर फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट इसको आना होगा इस रे ऑफ लाइट को, तो एग्जैक्टली यही वाली पाथ वो ऑक्यूपाई करेगी इस तरह. ओके, सो दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आफ्टर मैनी रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस जो लाइट का फाइनल पाथ होगा, अगर उसको हम रिवर्स कर दें, मीन्स ये लाइट यहाँ से चली एंड अगेन ये रिफ्रैक्ट हुई, सो ये रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल पाथ हुआ अगर ये हुआ, सो अगर हम इसको रिवर्स कर दें इसके डायरेक्शन को, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो एग्जैक्टली इसी पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी, एग्जैक्टली इसी पाथ को. आप समझ रहे हो ना? ओके, so student, this principle is known as reversibility of light. Now students, हमें यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मिलता है रेयरर एंड डेंसर मीडियम में. ये एयर था तो ये रेयरर मीडियम हो गया. ओके, इसको हम लोग फर्स्ट मीडियम भी बोल सकते हैं. नाउ इसको हम सेकेंड मीडियम बोलते हैं जो कि डेंसर है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस
and this angle is known as angle of refraction. Okay, then student, from Snell law, sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is equal to constant, that is refractive index of second medium with respect to first medium. ओके, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बना ले, एंड मीन्स स्टूडेंट अगर रे ऑफ लाइट जब इधर से इधर गई, ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन आई बाई साइन आर. नाउ स्टूडेंट, जब ये रे ऑफ लाइट इस एयर से डेंसर में आई एंड हमने जो ये मिरर प्लेस किया था इस रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर, उससे टकराई तो इसका पाथ रिवर्स हो गया. ओके, देन स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा. ओके, देन अगेन फ्रॉम स्नेल लॉ, व्हेन पाथ ऑफ ray of light is reversed. Okay, so a student, again from Snell law, sine I, that is sine of angle of incidence, so sine R by sine I is equal to refractive index of first medium with respect to second medium, that is 1 mu 2. ओके, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लें, देन स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, sin I by sin R into sin R by sin I equal to 2 mu 1 into 1 mu 2. So this sin R is cancelled by this and this sin I is cancelled by this. Then we have 1 equal to 2 mu 1 into 1 mu 2. Okay, or 1 mu 2 equal to 1 upon 2 mu 1. ओके, सो स्टूडेंट हमें यहां से क्या पता चला? हमें यहां से ये पता चला स्टूडेंट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमें मिला, दैट इज means student again the refractive index of second medium with respect to first medium is reciprocal of the refractive index of first medium with respect to second medium. so ये relation हमें यहाँ reversibility of light से मिला. now student we are proceeding to our next topic, that is refraction through a rectangular glass slab. ओके स्टूडेंट, सो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सो स्टूडेंट इसे हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर स्टूडेंट कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ओके, पी क्यू आर एंड एस. एंड स्टूडेंट अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली ऐसे आ रही है, ऑब्लिकली मीन्स स्टूडेंट लेस देन 90 डिग्री, इस तरह से आ रही है, देन अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले इस तरह से कुछ, सो हमने ये देखा
कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है लाइक दिस, ओके। और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से चली जाती, ठीक। बट जैसे ही ये रे ग्लास स्लैब में इंटर करती है ये नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। एंड अगेन स्टूडेंट, जैसे ही ये सेकेंड इंटरफेस पे आती है ग्लास स्लैब के, देन ये अगेन रिफ्रैक्ट होती है। सो चलिए पहले हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें इस तरह से, ओके। सो ये जो रे ऑफ लाइट है, अब स्टूडेंट इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ओके। बट इस सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड लाइट थी। अब ध्यान से समझना इसको, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है और इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक। सो स्टूडेंट, जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आती है देन ये अगेन रिफ्रैक्ट होती है एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है लाइक दिस, ओके। मीन्स ये नॉर्मल से दूर जाती है, ओके। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्टूडेंट इस फर्स्ट सरफेस पे पड़ती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के, तो स्टूडेंट ये नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। आप देख सकते हो कि ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ रिफ्लेक्ट हुई है। एंड जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस दूसरे वाले इंटरफेस पे पड़ती है देन ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स देखो, आप नॉर्मल की अगर तरफ रिफ्लेक्ट होती तो इधर आती, बट ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो रही है, दूर जा रही है। अब स्टूडेंट ऐसा हो क्यों रहा है ये हम समझते हैं। पहले ये ग्लास है जो कि एक डेंसर मीडियम है, ओके। और ये एयर था स्टूडेंट जो कि एक रेयरर मीडियम है, ओके। देन स्टूडेंट ये जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। देन स्टूडेंट इसकी स्पीड कम होगी, ओके। एंड अगेन जब ये रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी देन इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो रही है, ओके। सो स्टूडेंट, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमें ये पता चलता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। मीन्स कब रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है एंड कब टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। सो when light goes rarer medium to denser medium, it refracted towards the normal, okay. Students, when light rays goes rarer medium to denser medium, it refracted towards the normal, okay. स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट का हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ओके। मीन्स जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो माफ करना स्टूडेंट, ये अवे नहीं टुवर्ड्स होगा। मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। आप यहां देख भी सकते हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ओके। मीन्स जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन light rays goes denser medium to rarer medium, it refracted away from the normal, ओके। देखो स्टूडेंट,
जब भी कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्टूडेंट्स मैं इस दोनों पॉइंट पे इतना फोकस्ड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट, आप ये देखो कि जो ये इंसिडेंट लाइट है वो यहां से जा रही है एंड अगेन ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो इसी इंसिडेंट लाइट के पैरेलल जा रही है। ओके, फाइनल पाथ जो है इसका वो पैरेलल है, बट इसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग आपको जानना चाहिए कि दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, this ray of light is known as refracted ray. Okay, and student this ray of light is known as emergent ray क्योंकि ये इमर्ज होती हुई दिख रही है। ओके, इमर्जेंट रे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक हैं बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। ओके, थैंक यू।